साबिक डीजी ISI फैज हमीद को 14 साल कैद बमुशक्कत सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात साबित। ISPR के मुताबिक तवील कानूनी कार्रवाई के दौरान तमाम शवाहिद और गवाहियों के बाद मुलजिम को तमाम इल्जामात में कसूरवार करार दिया गया। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का अमल 15 माह तक जारी रहा। 12 अगस्त 2024 को शुरू होने वाली कार्रवाई में फैज हमीद पर 4 संगीन इल्जामात की समाअत की गई। फैज हमीद को तमाम कानूनी हुकूक और अपनी पसंद की दिफाई टीम फ्राहम की गई। फैसले के खिलाफ मुतल्लका फोरम पर अपील का हक हासिल है। सियासी अनासर के साथ मुबैना सियासी इश्ताल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से निपटाए जा रहे हैं। डीजी ISPR ने 5 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 मई के वाकयात में फैज हमीद और बानी PTI के गठजोड़ की निशानदही करती है। फैज हमीद को दी जाने वाली 14 साल की सजा इस अमल को भी वाज़ेह करती है। मामलात वादा मुआफ़ गवाही से आगे निकल चुके हैं। 9 मई इन दोनों अफराद की मुश्तरका मंसूबे का शाखसाना था। ISPR की प्रेस रिलीज में अगरचे सियासी मिली भगत, सियासी इश्ताल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम जैसे अल्फाज चुने गए, जिससे जाहिर होता है बानी PTI फौज को सियासत में घसीट रहा था। फैज हमीद को 15 माह के बाद सजा सुनाई गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा फैज हमीद को आर्मी के कोर्ट ऑफ अपील में जाने का हक है। इसके बाद आर्मी चीफ के पास भी अपील का हक हासिल है। फौज के जुडिशल अमल के बाद फैज हमीद हाई कोर्ट जा सकते हैं। इंसाफ का तमाम अमल और अदारे फैज हमीद को मैसर है। नवाज शरीफ को नाअहल करार देकर वजारत अज़मत से हटाया गया। फैज हमीद और बाजवा का बानी PTI को इक़्तिदार में लाने का मंसूबा यहाँ ख़त्म ना हुआ। बानी PTI को महफूज बनाने के लिए शरीफ खानदान को खत्म करने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद पाकिस्तान की तबाही का आगाज हुआ। मईशत, दिफा और कौमी शनाख्त सब ज़वाल पजीर हुए। 9 मई फैज हमीद और बानी PTI का मुश्तरका मंसूबा था। राना सनाउल्लाह का कहना है फौज में अंदरूनी एहतसाब का मजबूत निज़ाम मौजूद है। जो लोग उनके साथ थे उनका ट्रायल भी फौजी अदालत में चल सकता है। फैज हमीद का सियासत में अमल दखल साबित, तमाम इल्जामात के मुर्तकिब करार कानून से कोई बालातर नहीं। सजा शफाफ ट्रायल के बाद हुई। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा इनको दिफा का भरपूर मौका दिया गया। फौज के अदारे में अंदरूनी एहतसाब शफाफ तरीके से चलता है। ये मुख्तलिफ चीज़ों में PTI के एडवाइजर थे। फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद PTI के साथ मिलकर सियासी मुदाखलत की, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया। केस में किसका क्या किरदार था वो अब सामने आ जाएगा। सेनेटर आबिद शेर अली का कहना है फैसला अहम इशारा है। मुस्तकबिल में ऐसी गैर आईनी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फैज हमीद को सजा तारीखी फैसला करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा फैसला वाज़ेह पैगाम है, आइंदा ऐसी गलतियां ना की जाएं। फैसला मुस्तकबिल का तयन करेगा। फैज हमीद के खिलाफ मज़ीद तहकीकात और ट्रायल अभी बाकी है। बानी PTI और फैज हमीद अपने दौर के फिराउन थे। फैज हमीद ताकत के नशे में हल्फ की खिलाफ वर्जी करते रहे। बानी PTI ने सियासत में गलत रिवायात डाली। बानी PTI के दौर में मुखालिफिन को निशाना बनाया गया। बानी PTI ताकत के नशे में धमकियां देते थे। मकाफात अमल से गुजर रहे हैं। बानी PTI को इसी जिंदगी में अपने जुराइम का जवाब देना पड़ा है। PTI खुद ऐसे हालात पैदा कर रही है कि विफाक सख्त इक़दाम ले। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। गवर्नर राज से मुतालिक बाकायदा बातचीत नहीं हुई। फैज हमीद बानी PTI के खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह बनेंगे। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा बानी PTI के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चलना खारिज से इम्कान है। फैज हमीद 9 मई के खिलाफ गवाही और सबूत देंगे और ये मुकदमा अब बानी PTI की तरफ जाएगा। शवाहिद आ गए तो बानी PTI के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चल सकता है।
खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध की शिद्दत में इजाफा। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुतादिद मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 पेशावर से रिश्कई तक बंद। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना और M4 गोजरा से अब्दुल हकीम शेरशाह से शाम कोट इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे M5 पर मुल्तान से जाहिर पीर तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। लाहौर से अलकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम, ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस तजारती और इक़्तिसादी रवाबित मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। दोनों ममालिक में तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्कमानिस्तान के साथ ज़मीनी और समंदरी रास्तों के जरिए रवाबित बढ़ाने की ख्वाहिश का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने शानदार मेहमान नवाजी पर तुर्कमानिस्तान के सदर का शुक्रिया अदा किया। तुर्कमानिस्तान की मुस्तकिल गैर जानिबदारी की 30वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। सदर तुर्कमानिस्तान ने कहा, बाहमी दिलचस्पी के मुताबिक शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान के F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ $686 मिलियन असलहा डील की मंजूरी दे दी। अमेरिकी दिफाई सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने कांग्रेस को खत लिखकर आगाह कर दिया। कांग्रेस के पास इस फरोख्त का जायजा लेने के लिए 30 दिन का वक्त है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को 92 जदीद लिंक 16 सिस्टम दिए जाएंगे। ये आलात कम्युनिकेशन और डेटा लिंक्स के जदीद निज़ाम है। तैयारों की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपडेट्स, नेविगेशन और क्रिप्टोग्राफिक आलात भी शामिल। डील में 500 पाउंड वजनी MK-82 बम दिए जाएंगे। मुआहदे के तहत हथियारों की इंटीग्रेशन और सपोर्ट आलात भी फ्राहम किए जाएंगे। इस अपग्रेडेशन से पाकिस्तान के F-16 तैयारों की ताकत 2040 तक बढ़ जाएगी। यूक्रेन रूस जंगबंदी का इम्कान हुआ तो मुज़ाकरात में नुमाइंदा भेज सकते हैं। यूक्रेन जैसे तनाज़ात तीसरी आलमी जंग तक पहुंच सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए किरदार अदा किया जो किसी ने नहीं किया। गज़ा में क़याम अमन के लिए काम कर रहे हैं। ईरान भी हमसे डील करना चाहता है। वेनेज़ुएला में सूरत हाल ज़मीनी कार्रवाई तक पहुंचने वाली है। मनशियात स्मगलिंग को रोकने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में अमेरिका या चीन में से कोई एक मुल्क ही फातेह होगा। AI के लिए मरकज़ी अथॉरिटी से मंजूरी का निज़ाम चाहते हैं ताकि 50 मुख्तलिफ रियासतों से मंजूरी लेने का झंझट ख़त्म हो। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं अमेरिका ने डॉनबास में आज़ाद इक़्तिसादी जोन बनाने की तजवीज़ दी है। रूस के साथ अमन मुज़ाकरात के तहत यूक्रेन डॉनबास से दस्तबरदार हो जाएगा। रूस डॉनबास पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है लेकिन हम इसे कबूल नहीं करेंगे। उधर नेटो के सेक्रेटरी जनरल का दिफाई अखराजात पैदावार बढ़ाने पर जोर। खबरदार किया कि रूस का अगला हदफ इत्तेहाद ममालिक हो सकते हैं जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा और इसे रोकना होगा। अमेरिका का वेनेज़ुएला के करीब पकड़े गए टैंकर का तेल जब्त करने का फैसला। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं टैंकर ईरान के लिए गैर कानूनी तरीके से तेल ले जा रहा था। टैंकर के अमले से पूछगिछ और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक टैंकर पर कार्रवाई FBI, HSI और कोस्ट गार्ड्स ने मुश्तरका तौर पर की। उधर वेनेज़ुएला के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी कार्रवाई समंदरी डकैती करार दे दी। कहा, अमरीका हमारे वसाइल हथियाने का मंसूबा बना रहा है। ऑस्ट्रिया के स्कूल्स में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद। पार्लियामेंट ने बिल मंजूर कर लिया। खिलाफ वर्जी पर $1150 जुर्माना होगा। अपोजिशन और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने हिजाब पर पाबंदी गैर आईनी करार दे दी। कहा, फैसले से मुआशरती तकसीम में इजाफा होगा। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ वियना में एहतजाज भी किया गया। यूरोविजन 2024 के फातेह गुलकार नेमो का ट्रॉफी वापस करने का ऐलान। फातेह गुलकार नेमो का कहना है कि फैसला इसराइल के मुकाबले में शमूलियत पर एहतजाजन किया। UN कमीशन इसराइल कौंसिल कशी का
मुस्तक़िब करार दे चुका है। इसराइल को इजाज़त देना EBU की पॉलिसी से मुतसादिम। यूरोविजन 2026 के मुकाबले का स्पेन, आयरलैंड, हॉलैंड, स्लोवेनिया, आइसलैंड पहले ही बायकॉट कर चुके। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में गैस पाइपलाइन फटने से जोरदार धमाका, 3 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं, 6 अफराद जख्मी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक धमाका ज़ेर ज़मीन गैस पाइपलाइन में हुआ। फायर फाइटर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाज़ा में बारिश और सर्दी ने फ़लस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ा दी। ख़ैमा मुनहदम होने से बेघर ख़ानदान की शेरख्वार बच्ची सर्दी से जा बहक। शुमाली गाज़ा में इसराइली हमले में एक खातून शहीद और मुतादिद अफराद जख्मी। गाज़ा में शोहदा की मजमूई तादाद 70,373 तक पहुँच गई। हमास ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की 7 अक्टूबर 2023 के हमले से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट को गलत और गैर पेशा वराना करार देते हुए वापस लेने का मुतालबा।